नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम में अब मैं आपको बताऊंगा वृष राशि के संबंध में क्या विशेषताएं हैं आपकी राशि की जो आपको दूसरी राशियों से अलग बनाती हैं। क्या हैं आपके शौक, कैसे होते हैं आपके प्रेम संबंध, कैसा है आपका शारीरिक गठन, मानसिक बल और आभा, कैसा है आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, किन कामों में मिलती है आपको आसानी से सफलता, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब व शेयर कर लें ताकि इस जानकारी का लाभ औरों को भी मिलता रहे। सबसे पहले जानते हैं वृष राशि के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो में से कोई भी है तो नाम के अनुसार आपकी राशि वृष है। यदि आपका लग्न वृष है या जन्म राशि अथवा नाम राशि वृष है तो यह विवरण आपके लिए है। ध्यान से समझ लें। नभमंडल में स्थित राशियों में इसका दूसरा स्थान है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि स्थिर, भूमि तत्व वाली, शुभ कारक, स्त्रियों के समान स्वभाव वाली, वायु प्रकृति, वैश्य वर्ण तथा श्वेत रंग की कांति वाली राशि है। आपके लग्न का स्वामी ग्रह शुक्र है जिसकी दूसरी राशि लग्न कुंडली के छठे स्थान में आती है। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण आपका चेहरा सुंदर, नयन नक्श स्पष्ट तथा तीखे, रंग मध्यम, गोरा तथा कांतिवान है। आप अपने आप में संतुष्ट रहने वाले तथा शांत प्रकृति के इंसान हैं। आपके बात करने और चलने का अपना अलग अंदाज है जिसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आप एक संतुष्ट और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। आपकी कार्यशैली स्वयं में विलक्षण है। आप क्षमाशील और व्यवहारिक हैं। दूसरे व्यक्तियों की कठिनाइयों तथा अभावों के प्रति आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं तथा सहायता करने के लिए स्वयं को तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं। आप जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। विलासिता संबंधी सामग्री का आप भरपूर क्रय तथा उपभोग करते हैं। मद्यपान तथा धूम्रपान आदि में भी आपकी रुचि हो सकती है, यद्यपि यह आपके लिए एक स्थायी व्यसन नहीं हो सकता। विभिन्न कलात्मक वस्तुओं में आपकी रुचि प्रायः रहती है। आप स्वयं एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। आप स्वच्छता प्रिय हैं तथा अपने आसपास के वातावरण को कलात्मक तथा साफ सुथरा रखने में रुचि लेते हैं। आप एक अच्छे मित्र हैं तथा कठिनाई में भी मित्रता का भरपूर निर्वाह करते हैं। प्रणय संबंधों में आप स्पष्टवादी हैं, परंतु अधिकांश समय नए प्रेम प्रसंगों में आप लिप्त होते हैं। ये प्रेम प्रसंग आप मानसिक संतुष्टि व मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही स्थापित करते हैं। इनमें मर्यादा व आदर्शों की कमी होती है। इनमें सावधानी न बरत पाने के कारण आपको अनावश्यक परेशानियों में फंसना पड़ता है। कभी कभी अत्यधिक मानसिक परेशानी का भी आप शिकार हो जाते हैं। आप अपने जीवन साथी को अपने अनुकूल तथा नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छी सफलता मिलती है। आप अपनी मर्जी से विवाह करने का प्रयास करते हैं। दूसरों की राय का आपके लिए अधिक महत्व नहीं होता। आपके जीवन साथी का स्वभाव प्रायः तेज व उग्र होता है, परंतु आपके सद्व्यवहार के कारण दाम्पत्य जीवन में अधिकांश समय मधुरता बनी रहती है। आपको शिक्षित, बुद्धिमान, प्रभावशाली, ईमानदार और कभी कभी उग्रता से अपनी बात मनवाने वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। अपने पारिवारिक सुख में कमी होने का एहसास आप अपने सहयोगियों को नहीं होने देते। साझेदारी में व्यवसाय करना भी आपके लिए घाटे का सौदा होता है। आप स्वयं
अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं तथा उसी ईमानदारी की छवि आप अपने सहयोगियों में देखना चाहते हैं। इसमें अक्सर आपको निराशा ही मिलती है। मिलनसार प्रकृति, स्पष्टवादिता, मधुर वाणी तथा लगातार मेहनत के कारण आप अपने जीवन में उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। आप अनेक उच्च स्तरों पर अपने संपर्क स्थापित करने में सफल होते हैं, जिनसे आपको आर्थिक तथा राजनैतिक लाभ प्राप्त होते हैं। आप सामान्यतया अपने कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन जीते हैं। नैतिकता पूर्वक जीवन जीने की शैली आपको अच्छी लगती है। आप परिस्थिति के अनुसार असाधारण साहस तथा पराक्रम का प्रदर्शन करने में भी सफल होते हैं। अपने सहयोगियों व बंधु बांधवों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करके आप अपने संबंध मधुर बनाए रखने में सफल रहते हैं। क्रोध की भावना आप में बहुत ही कम समय के लिए होती है। नया ज्ञान प्राप्त करने, अपने ज्ञान को अप टू डेट रखने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठाने में आप सक्षम होते हैं। आपकी वाणी मधुर व प्रभावशाली होती है। विचारों की अभिव्यक्ति भी कुशलता पूर्वक होती है। जैसा अवसर हो उसी के अनुरूप बात करने की कला आप में निहित है। अतिथियों का सत्कार करके आपको आनंद मिलता है। सभी प्रकार के स्वाद आपको अच्छे लगते हैं, परंतु मिष्ठान्न के प्रति आपकी विशेष रुचि होती है। अधिकांशतः जीवन के उत्तरार्ध में आपको स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। शारीरिक कमजोरी तथा रक्त विकार के आप शिकार हो सकते हैं। आर्थिक चिंताओं से आप प्रायः मुक्त रहेंगे। धार्मिक व सज्जन व्यक्तियों से आपकी मित्रता होती है। स्त्री वर्ग से आपकी घनिष्ठता शीघ्र होती है। इनसे आपको लाभ भी मिलता है। आपके अंदर काफी सहन शक्ति तथा सहनशीलता है। आपकी राशि का चिन्ह सांड है। जब आपको बिना किसी कारण परेशान किया जाता है तो आप सांड की भांति ही व्यवहार करते हैं और सामने डटकर मुकाबला करते हैं। आप उपयुक्त समय का इंतजार करते हैं और पूर्ण प्रतिशोध लेने पर ही शांत होते हैं। आप अच्छे भोजन के शौकीन हैं और जीवन को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। आर्थिक मामलों में आप जोखिम नहीं उठाते। आप काफी धन इकट्ठा करते हैं और उसे सोच समझकर खर्च करते हैं। विलासिता संबंधी सामग्री पर आप काफी धन का अपव्यय करते हैं। वृष राशि के लोगों की विशेषता है कि वे धैर्यशील होते हैं, सहनशील होते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, परिश्रमी होते हैं, पराक्रमी व शांत होते हैं, उत्साही होते हैं और लगातार संघर्षशील रहने के कारण जीवन में निरंतर उन्नति करते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा व यश की प्राप्ति के कारण आप उत्साह से पूर्ण रहते हैं। आप सभी भौतिक सुख संसाधनों का शांतिपूर्ण तरीके से उपभोग करते हैं। आपके स्वभाव में उदारता का भाव होता है, जिस कारण जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। धन अर्जन करने की कला भी आप जानते हैं। धन संग्रह करने व उसको उपयोगी तरीके से खर्च करने की सही जानकारी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रहती है। अपने पारिवारिक लोगों की खुशहाली के लिए भी प्रयास करते हैं। कला व साहित्य के क्षेत्र में भी आप उन्नति करते हैं। आप भौतिक सुख साधनों का उपभोग करते हैं। आप चतुर व संतुष्ट होते हैं, उदार होते हैं, क्षमाशील होते हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं, अपनी योग्यता का पूरा लाभ उठाते हैं। सुंदर व स्वच्छ निवास स्थान प्राप्त करने में आप भाग्यशाली होते हैं। बुद्धिमान व सुशिक्षित व्यक्तियों के आसपास रहना आपके लिए लाभदायक होता है व इसके लिए आप प्रयासरत भी रहते हैं। अपना वाहन भी अच्छी श्रेणी का रखने का आपको शौक होता है। विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक उपकरण जुटाने में आप हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इनके माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की कला आपको युवावस्था से ही ज्ञात हो जाती है।
बागवानी तथा कृषि संबंधी कार्यों में आपकी पर्याप्त रुचि होती है। लगभग 42 वर्ष की आयु के बाद आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। संवाददाता, संपादक व प्रकाशक के रूप में आप सफल होते हैं। संचार के आधुनिक साधनों का प्रयोग करने में आप कुशल होते हैं। अपने क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति के रूप में कार्य करने में आप सफल रहते हैं। आपके लिए व्यवसाय के उपयुक्त क्षेत्र आर्थिक लेन देन, व्यापार तथा कला आदि से संबंधित हैं। रत्न, आभूषण, कपड़े का व्यवसाय, प्रसाधन सामग्री, सिनेमा हॉल, होटल, गीत गायन, संगीत, परिवहन व्यवस्था, भवन निर्माण, कृषि तथा बागवानी आदि के क्षेत्रों में आपको पर्याप्त सफलता मिलती है। न्याय व्यवस्था, बुद्धि से चलाए जाने वाले कार्य जैसे लेखन, संपादन, सलाह देना तथा महिलाओं के सहयोग से चलने वाले कार्य भी आपके लिए लाभदायक हैं। नौकरी करने के लिए आप सेना, एयरलाइंस, खान, खनिज, उत्पादन के क्षेत्र, उद्योग, कोरियर, पेट्रोलियम, शराब के उत्पादन में विक्रय से संबंधित क्षेत्र, होटल व्यवसाय व पत्रकारिता आदि से जुड़े क्षेत्रों में से किसी को भी चुन सकते हैं। जनसंपर्क के कार्यों व लायजन के माध्यम से होने वाले कार्यों से भी आप पर्याप्त धन का अर्जन कर सकते हैं। सार्वजनिक संस्थाओं में उच्च पदाधिकारी के रूप में आप सफल हो सकते हैं। अपने संपर्कों के माध्यम से आपके लिए उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। अब आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रहों की चर्चा करते हैं। आपका लग्न वृष है। आपके लग्न तथा छठे स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ ग्रह है। आपके दूसरे व पांचवें स्थान का स्वामी ग्रह बुध है। दूसरा स्थान सम स्थान माना जाता है, जबकि पांचवां स्थान त्रिकोण होने के कारण अति शुभ फलदायक माना जाता है। बुध ग्रह आपके लग्नेश शुक्र का मित्र है, अतः यह आपके लिए शुभ फलदायक है। शनि ग्रह आपकी कुंडली में नवम व दसम स्थान का स्वामी है। दसम स्थान केंद्र होने के कारण शुभ है तथा नवम स्थान त्रिकोण होने के कारण काफी शुभ फलदायक होता है। शनि ग्रह आपके लग्नेश शुक्र का मित्र ग्रह है, अतः यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में चौथे स्थान का स्वामी सूर्य है। यह केंद्र स्थान का स्वामी होने के कारण आपके लिए सम फल प्रदान करेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे स्थान का स्वामी है। यह स्थान अशुभ माना जाता है। अशुभ स्थान का स्वामी तथा लग्नेश का मित्र न होने के कारण चंद्रमा आपके लिए अशुभ फलदायक है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में 7वें व 12वें स्थान का स्वामी है। इन स्थानों का स्वामी होने के कारण मंगल में मारक ग्रह के गुण आ जाते हैं। लगन का मित्र न होने के कारण भी मंगल ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में 8वें व 11वें स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान अशुभ माने जाते हैं। लग्नेश शुक्र का शत्रु होने के कारण भी बृहस्पति ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शनि ग्रह यद्यपि आपकी कुंडली में बाधक ग्रह है, तो भी केंद्र व त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुभ माना जाएगा। राहु का प्रभाव शनि ग्रह की भांति माना जाता है तथा यह आपके लिए लग्नेश शुक्र का मित्र है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक है। केतु ग्रह का प्रभाव मंगल ग्रह की भांति माना जाता है, जो आपके लग्नेश का मित्र नहीं है, इसलिए केतु आपके लिए अशुभ फलदायक ग्रह है। इस तरह शुक्र, बुध तथा शनि ग्रह आपके लिए शुभ हैं। सूर्य सम है, बृहस्पति, चंद्रमा तथा मंगल अशुभ हैं। अतः अपने शुभ कार्यों में शुक्रवार, बुधवार अथवा शनिवार को प्राथमिकता देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शेष वारों में भी मुहूर्त के नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के संबंध में। ज्योतिष संबंधी किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मुझे कमेंट्स में सूचित करें। सारी जानकारी को आपने ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें, ताकि आपके सभी मित्रों को भी जरूरी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।